26वीं यानी तरमीम कानून नोटिफिकेशन जारी। अब नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली 4 सेनेट से लिए जाएंगे। गैर मुस्लिम रुकन होगा। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए कमेटी बनते ही वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। आर्टिकल 175 के शेख 3 के तहत पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर अमल में लाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आर्टिकल 175 के झैली शेख 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। 26वीं यानी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्री 3 दिन कबल होगी। चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद है। अगर कोई चीफ जस्टिस बनने से इनकार करता है, दीगर नामों पर गौर किया जाएगा। अगर दूसरा नामजद जज भी चीफ जस्टिस बनने से माजरत कर ले तो पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आगे सीनियर जज का नाम जेर गौर ला सकेगी। तेरह रुकनी सुप्रीम जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। कमीशन में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज, आईनी बेंचेस का 1 सीनियर तरीन जज शामिल होगा। विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद वकील कमीशन का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी कमीशन का हिस्सा। एक खातून या गैर मुस्लिम जो सेनेट का टेक्नोक्रेट बनने का अहल हो लेकिन पार्लियामेंट का रुकन न हो, जुडिशल कमीशन का रुकन हो। इस रुकन को स्पीकर कौमी असम्बली 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद कर देगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस के जजेस और मुद्दत का तयन करेगा। हाई कोर्ट में भी आईनी बेंचेस बनाए जाएंगे। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज इन बेंचेस का सरबराह होगा। हाई कोर्ट में दायर आईनी दरख्वास्तों की समाअत गैर आईनी बेंचेस करेंगे। आईनी बेंचेस के सामने केसेस लगाने का फैसला आईनी बेंचेस का सरबराह और 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। हाई कोर्ट में जेर समाअत तमाम आईनी दरख्वास्तें और अपीलें आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच को मुंतकिल हो जाएंगी। विफाकी शरी अदालत का 26वीं आईनी तरमीम का खैर मकदम। शरी अदालत की जांच से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, पार्लियामेंट में आईनी पाकिस्तान में 26वीं तरमीम को मुतफिका तौर पर मंजूर किया। आर्टिकल 38F में तरमीम के बाद 1 जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे को लाजमी करार दिया गया। ये पाकिस्तान में इस्लामी मालियाती और बैंकारी निजाम के फरोग के लिए एक अहम पेशरफ्त है। तहरीक इंसाफ ने आइन में तरमीम के दिन को आइन और जमहूरियत के लिए यौम स्याह करार दे दिया। बानी चेयरमैन की हिदायत पर वजारती तहरीक चलाने का ऐलान। सलमान अकरम राजा कहते हैं, आईनी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलना, हम बहुत तारीख दौर में चले गए। कल ये कहा गया, आईनी जज होते हैं, इन चीजों से बुनियादी हुकूक सलब होंगे। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मेरे खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ज़ैन कुरैशी का वीडियो पैगाम। कहा, मेरी किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। मुझे वालिद ने लाहौर बुलाया और कहा, किसी सूरत आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी चाहिए। पार्टी पॉलिसी और बारी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। वालिद के कहने पर रुपोशी अख्तियार की। जरका तैमूर का भी वोटिंग में शमूलियत की तरतीब। पार्टी से राब्ता न करने वाले अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ घेरा तंग। वो तमाम अरकान जिन्होंने हुकूमत को वोट भी नहीं दिया और गायब हुए, इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। इंक्वायरी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, सेनेटर जरका तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम के खिलाफ होगी। मेंबरान असम्बली में ज़ैन कुरैशी, रियाज फतेहाना, असलम खुम्मन और ख्वाजा शिराज शामिल। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। हामिद खान की लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा कर दी गई है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाजीसा ने वकील पीटीआई हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा, यह नजरसानी का मामला है, हमने कानून देखकर इसके ऊपर नजरसानी करनी है, आप इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया। हामिद खान बोले, अदालत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन के फैसले का पैराग्राफ देख ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, वो फैसला हम क्यों देखें, यह अलग मामला। हम कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे जिस पर नजरसानी जेर इल्तवा आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। हामिद खान बोले, मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे खिलाफ बहुत मुतासिब हो। चीफ जस्टिस बोले, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। जस्टिस मुसरत हिलारी ने इस्तफसार किया, एक जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में क्यों ताखीर कर रही है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना तो 1 हफ्ते का काम है। मसाबकी कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का आईनी बेंच का तज़किरा।
कहा यह केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। जस्टिस मंसूर शाह का मुस्कुराते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल। कहा अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। चले जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस आयशा मलिक के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। कहा नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर ने कहा वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से बर वक्त इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की आईनी तरमीम पास होने पर कौम को मुबारकबाद। कहा आईनी तरमीम अवाम की आवाज सबसे बुलंद होने का वाज़ेह पैगाम। आईनी तरमीम पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए नागुज़ीर थी। आईनी तरमीम की मंजूरी से पार्लियामेंट को मुकम्मल आईनी अख्तियार और वकार वापस मिला। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान को दुनिया की मिसाली जमहूरियत के सफ में खड़ा करेगी। अदलिया को खुद मुख्तार और मजीद मुस्तहकम किया गया। इंसाफ की अवामी रसाई को यकीनी बनाया गया। सूद के खात्मे की शिक का खैर मकदम करती हूँ। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मतनाज़े खैर आईनी तरमीम का खात्मा करेगी। ये तरमीम अगवाकारी, चादर चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली और माओ बहनों की इज्जतें उछाल कर संगीन जुराम में लिपट कर पास हुए। सूबाई मुशीर बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा जाली हुकूमतें अगवागर्दी करके रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शबे खून मारा। तरमीम का तरीकाकार खुद चीख चीख कर बता रहा है कि आइन के पेट में छुरा घोंपा गया। जल्दबाजी में तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक से बचना है या पीटीआई की जदोजहद मजीद तेज होगी। मतनाज़े और खैर आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वालों को तारीख कभी मुआफ नहीं करेगी। आज अडयाला जेल के कैदी के लिए बड़ा सरप्राइज डे। जमहूरियत और पार्लियामेंट की जीत हुई। आईनी तरमीम की मंजूरी पर जमहूरियत पसंद खुश, आमरीयत पसंद सीख पा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जिनकी किस्मत में रोना धोना लिखा हो वो आईनी तरमीम और कानून साजी में रखने ही डाल सकते हैं। जजेस और उनकी फैमिलीज के खिलाफ किरदार कुशी मुहिम चलाने वाले आज अदलिया के हमदर्द बन रहे हैं। रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चीफ जस्टिस को तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी और वजीर आजम को देना अदलिया को कमजोर करने के लिए है। इस पार्लिमान की हैसियत ही फॉर्म 47 की पैदावार। अगर नंबर पूरे थे तो आपको कोयलों की दलाली करने की क्या जरूरत थी। पीटीआई को किसी किस्म के मुज़ाकरात में शिरकत ही नहीं करनी चाहिए। पीटीआई ने बाइकआउट करके अच्छा किया। एफबीआर का लेट फाइलर नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करने के लिए नया कानून तैयार। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से लेट फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरीज खत्म कर दी जाएंगी। जायदादों और गाड़ियों की खरीदारी जैसे मालियाती लेन देन के लिए आमदन के जराये की वजाहत। नए मुसवदा कानून में आमदनी के जराये की वजाहत के लिए मुख्तलिफ मालियाती हदें तजवीज़।